सरकारी फरमान जारी हुआ है फल वालों के लिए और कांवड़ियों को पता चलना चाहिए कि अब्दुल की दुकान तो नहीं है। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन तय करेगा, संबित जो आम बेच रहा है कहीं उस बाग का मालिक मुसलमान तो नहीं है। ये चीज़ सब बहुत गलत है। ये नाम से कोई नहीं होना चाहिए। ट्रॉफी जीती सिराज रोया और न्यूजीलैंड को समी ने ठोक दिया। वाह रे वाह बीजेपी तेरी साजिश, तूने देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में झोंक दिया। एक जिले को टारगेट करा जा रहा, बहुत गलत बात है। फल की दुकान पर लिख दिया नाम कि भैया ये, अब वो डायरेक्ट नहीं कहा है कि हम मुसलमानों को टारगेट कर रहे, इनडायरेक्ट कहा है। इससे ये प्रतीत होता है कि आप किसी एक समुदाय विशेष पे टारगेट कर रहे हो। पेपर लीक की तो जांच नहीं करा पा रहे, अब इनको मंडियों में जांच करानी पड़ेगी आम की जात की कि भैया ये कौन से धर्म का है। नगर में जो चीज़ें चल रही हैं कांवड़ यात्रियों को लेकर, वहाँ पर रोड पे रेडियो वाले के नाम बाहर लिखे जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसके लिए मैंने एक लाइन लिखी है कि कल के कल वही कहना चाहूँगा, वही मेरा जवाब है कि सरकारी फरमान जारी हुआ है फल वालों के लिए कि कांवड़ियों को पता चलना चाहिए कि अब्दुल की दुकान तो नहीं है। सरकारी फरमान जारी हुआ है फल वालों के लिए और कांवड़ियों को पता चलना चाहिए कि अब्दुल की दुकान तो नहीं है। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन तय करेगा, संबित जो आम बेच रहा है कहीं उस बाग का मालिक मुसलमान तो नहीं है। आप बताइए, ये जिस तरह से आप भेदभाव की राजनीति पिछले 10 सालों से करते आए और फिर वही चीज़ लेकर आए, आप बताइए कि ये तो जितने भी फल विक्रेता है ये मंडी से जाके आम लाते हैं। अगर आपको इतनी ही ज़्यादा मतलब चिंता है, इतना ही ज़्यादा मतलब हवा भी बांटिए और जाकर वहाँ पता लगवाइए कि भैया कहीं आम का रिश्ता कहीं से भी या किसी भी फल का रिश्ता कहीं से भी किसी मुस्लिम से तो नहीं है। अब आप बताइए कि इस बार जनता ने झटका दिया, उसके बावजूद भी लोगों को लगा रोडें धंस रही है कि शायद अब ये कोई मुद्दे की राजनीति करेंगे। अब फिर से देखिए वही पुराना मुद्दा ले आए। और उसके लिए भी एक लाइन में और इम्पोर्टेंट लाइन कहना चाहूँगा कि किस तरह देश को गुमराह किया जा रहा है कि ट्रॉफी जीती सिराज रोया। जब भी वर्ल्ड कप T20 जीता है, ट्रॉफी जीती सिराज रोया और न्यूजीलैंड को समी ने ठोक दिया। वाह रे वाह बीजेपी तेरी साजिश, तूने देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में झोंक दिया। अब आप चाहते हैं कि अगर ये देश आगे बढ़े या विश्व गुरु बढ़े तो आप इस तरह बांटने के काम का है मतलब कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए इनका वही घिसा पिटा पुराना जो फार्मूला है और उसी को जो है इस्तेमाल करने के चक्कर में है कि चलिए ये ले आए। आप बताइए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके कितने ना जाने वो कितने प्रोसीजर से गुजरता है, कौन कौन से लोग उसमें भागीदार होते हैं, इनकी ये हैसियत है कि उसको जो है बांट पाएंगे। फल की दुकान पर लिख दिया नाम कि भैया ये, अब वो डायरेक्ट नहीं कहा है कि हम मुसलमानों को टारगेट कर रहे, इनडायरेक्ट कहा है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाकर फिर जिस तरह पेपर लीक की तो जाँच नहीं करा पा रहे, अब इनको मंडियों में जाँच करानी पड़ेगी आम की जात की कि भैया ये कौन से धर्म का है। समझ रहे हैं? कल को हवा पर भी आने लगेगी भैया कि हवा से भी पूछ लीजिए कि किसी ऐसे इंसान के आसपास से नहीं गुजर के आए जिन्हें हम नहीं पसंद करते। ये सिर्फ देश को बर्बाद करने की राजनीति है। जनता ने इनको एक करारा झटका दिया है, उसके बावजूद भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। 2027 में इनको साफ करेगी जनता, 2029 में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। उसके बाद ये खाली टाइम पर यही देखते रहेंगे कि कौन से फल वाला किस जात का है, किस धर्म का है, अपना टोकन वोकन लगवाते रहेंगे। उसको लेकर के बस यही एक छोटा सा वो संकेत दिया जा रहा है सरकार द्वारा कि कहीं ना कहीं फिर से माहौल बनाया जा रहा है चुनाव से। जैसे ये चुनाव हारने के बाद, लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद जो है बीजेपी बरगलाई है, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने के लिए फिर से सांप्रदायिक तनाव करके और उस तरफ धकेला जा रहा है कि ये उपचुनाव का जो है ये माहौल बनाया जाए। मैं कह रहा था इससे जी आम आदमी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा रहे हैं कि अपना नाम लिखो, पता लिखो, कौन सी बिरादरी से, कैसे हो तुम। इस पर बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को, क्योंकि इसमें एक तरीके से शासन प्रशासन दबाव बना के दुकानों पर नाम टकवा रहे बड़े बड़े अक्षरों में। तो इसके बहुत ही दिक्कत है। इसका देखो, मैं तो किसान यूनियन से हूँ, इसका घोर विरोध करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र में तो बिल्कुल ही बेकार है। एक ज़िले को टारगेट करा जा रहा, बहुत गलत बात है। ये चीज़ सब बहुत गलत है। ये नाम से कोई नहीं होना चाहिए। अगर मेरा नाम सरफराज है तो इसका मतलब मुझसे कोई सामान थोड़ी खरीदेगा। अब कावड़ चलिए ठीक है, सबकी श्रद्धा अलग अलग होती है, सबकी मानसिकता अलग अलग होती है सभी, लेकिन ये सब चीज़ गलत है कि नाम के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि इसका नाम ये है, इसका नाम वो है। लेकिन नाम से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। गलत है ये सब चीज़ें, तरीका गलत है बहुत सरकार का, ऐसा होना नहीं चाहिए।
भेदभाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए जनता के अंदर, बिल्कुल भी भेदभाव होना नहीं चाहिए। मुजफ्फरनगर में जो कांवड़ यात्रा को लेकर जो चीज़ें चली, जिसके बाद से दुकानदारों को अपने नाम जो है अपने दुकान पे लगाने पड़े, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखना, ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बड़ी चूक है और इसमें जो है सरकार ने लागू किया है नियम, इस तरह तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। उसमें सभी तबके के लोग हैं, चाहे अगड़े पिछड़े दलित मुस्लिम सब लोग हैं, वहाँ पे रोज़गार हैं। उस रोज़गार को ख़त्म करना चाहते हैं सरकार, उस सरकार को ये कानून तत्काल में प्रभाव से वापस लेना चाहिए। हमारे देश में धर्म के नाम पे भेदभाव न कभी हुआ है और न होना चाहिए। दुकानदार दुकानदार हैं और ग्राहक ग्राहक हैं, उसमें नाम लिखने का मतलब मेरे समझ में तो नहीं आता, कोई औचित्य नहीं। इससे और समाज में भेदभाव बढ़ेगा, वैमनस्यता बढ़ेगी और देश में जो है कटुता अपना विकराल रूप लेती जाएगी। मेरे हिसाब से तो ये गलत है, किसी दुकानदार के आगे नाम नहीं लिखवाना चाहिए। ये बताइए, मुजफ्फरनगर में जो कांवड़ यात्रा जो हो रही है उसके बाद से देखा जा रहा है कि वहाँ पे दुकानदारों के नाम बाहर लिख के रखा जा रहा है, तो ये इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांवड़ यात्रा का सभी धर्म के लोग सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो, लेकिन वो कांवड़ यात्रियों के लिए भी इंतज़ाम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से जो मुजफ्फरनगर में देखने को मिल रहा है उसमें साफ साफ ये हुआ कि जितने भी रोड के किनारे पर दुकान है उनसे कहा गया कि आप अपने नाम अपनी दुकान पे सामने लिख कर लगाएँ कि आपका क्या नाम है। इससे ये प्रतीत होता है कि आप किसी एक समुदाय विशेष पे टारगेट कर रहे हो कि उनसे कोई ख़रीदारी ना कर सके या उनकी तरफ कोई ना जा सके, और ये अच्छी चीज़ नहीं है देश के लिए और ना किसी समाज के लिए अच्छी चीज़ है। ये सिर्फ़ और बंटवारे की चीज़ है और बंटवारा मैं मानता हूँ कि होना नहीं चाहिए। यहाँ सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सभी एक दूसरे की आस्था में विश्वास रखते हैं और सभी का कोई भी त्यौहार हो या कोई भी धार्मिक आस्था हो उसमें पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं। ये गलत है, जो नाम लिखने के लिए दिया गया है तो गलत है। ये तो एक तरह से बिल्कुल जातिवाद सांप्रदायिकता की तरफ जो है प्रशासन का जो है रवैया है, एक तरह से जो है बहुत गलत है।